दक्षिण एशिया में एक विशाल टावर अब पूरा होने की कगार पर है। एक ऐसी इमारत जो मलेशिया ही नहीं, विश्व भर में हर स्काईस्क्रेपर को पीछे छोड़ देगी। आज हम विश्व में दूसरी नई सबसे ऊंची इमारत मर्डेका पीएनबी 118 टावर की ओर एक नजदीकी नजर डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने कभी ऊंचे स्काईस्क्रेपर का दौरा किया है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रहे महानगरों में से एक है। व्यापार का एक उद्यम केंद्र यह शहर पेट्रोनस टावर्स के साथ साथ दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स के लिए भी प्रसिद्ध है। मर्डेका टावर शहर की अद्भुत स्काईलाइन में नवीनतम योजना है, जो पेट्रोनस टावर्स को पीछे छोड़कर देश की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी। 644 मीटर ऊंचे मर्डेका टावर का निर्माण 2014 में शुरू हुआ, जिससे यह आज तक दक्षिण एशिया में निर्माणाधीन सबसे ऊंची स्काईस्क्रेपर बन चुकी है। एक बार पूरा होने पर यह चाइना की शंघाई टावर को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी। ये टावर मलेशिया की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर स्थल पर निर्मित हो रही है, जो ऐतिहासिक स्टेडियम मेर्डेका को अवलोकित करेगा, जहां मलेशिया के स्वतंत्रता के आधिकारिक घोषणा की गई थी। वास्तव में इस इमारत की कुछ प्रमुख विशेषताएं उस ऐतिहासिक घटना से प्रेरित हैं। टावर का आकार तुनको अब्दुल रहमान की छाया की तरह है, जब उन्होंने अपने दाहिने हाथ को उठाया और मर्डेका रूपी शब्द को 7 बार जोर से बोला, जो स्वतंत्रता का अर्थ होता है। इमारत के शीर्ष पर 144 मीटर लंबी खंभा प्रधानमंत्री के फैलाए गए हाथ की तरह है, जब उन्होंने मलेशिया के लिए स्वतंत्रता की घोषणा की। इसलिए मर्डेका टावर सिर्फ मलेशिया के उज्जवल भविष्य का प्रतीक नहीं है, ये देश के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पल को भी प्रतिष्ठित करता है। मलेशिया की तेजी से विकसित हो रही महानगर कुआलालंपुर में मर्डेका 118 मिश्रित विकास परियोजना का एक हिस्सा है, जिसका खर्च $1 अरब से ऊपर होगा। इस प्रभावशाली स्काईस्क्रेपर का निर्माण धीरे धीरे शुरू हुआ और अक्टूबर 2019 तक टावर 42% पूरा हो चुका था और 2020 तक पूर्ण होने की दिशा में अग्रसर था। ये तब हुआ जब दुनिया कोरोना वायरस महामारी द्वारा घिर गई। लोगों को साल के अधिकांश समय अपने घरों में बंद रहना पड़ा और निर्माण समेत देश के हर उद्योग को अपूर्ण तरीके से प्रभावित किया गया। मलेशियाई सरकार ने एक आंदोलन निर्देश जारी किया था, जिसमें मेर्डेका 118 निर्माण स्थल को 111 फ्लो तक बंद करने की मांग की थी। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि काम 13 मई 2020 को पुनः शुरू हो गया। काम अब सख्त दिशा निर्देशों के तहत जारी हुआ, जिसमें वर्कर्स का तापमान मापा जाता था और निर्माण स्थल पर सामाजिक दूरी बनाए रखने का पालन किया गया। अगस्त 2020 में इमारत का कंक्रीट कोर 118 फ्लो तक पहुंच गया, जिससे विनकॉम लैंडमार्क 81 को पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे ऊंची इमारत की गरिमा हासिल हुई। इमारत के मालिक है देश की सबसे बड़ी निवेश कंपनी पीएनबी और अध्यक्ष के अनुसार टावर 60% पूरा हो चुका था, जबकि शिखर पर कार्य 2021 के अंत तक पूरा हो जाएगा। विकास के चरण 1 और 2 का भाग होने वाली आसपासी बुनियादी संरचना अनुमानित मध्य 2022 तक पूरा हो जाना था। इस उच्च भव्य उद्यान को सुविधाओं की सौभाग्यशाली ऑफिस स्थानों की 83 कताएं प्रदान करेगा, जबकि शीर्ष 17 मंजिलों में पार्क हाइट लग्जरी होटल स्थान लेगा। उच्च भव्य उद्यान के 4 शीर्ष मंजिलें एक ऑब्जर्वेशन डेक के रूप में उपयोग की जाएंगी, जिसकी ऊंचाई 500 मीटर होगी। ये दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक होगा। विजिटर्स टावर के साइड में जुड़े हुए ग्लास पैनल वाली लिफ्ट के माध्यम से डेक तक पहुंच सकेंगे। शहर के शानदार नजारों का आनंद लेते हुए टावर के शीर्ष पर पहुंचने का अनुभव वास्तव में अद्वितीय है। इमारत का भविष्यवाणीय और प्रतीकात्मक डिजाइन कुआलालंपुर के विविध संस्कृति को आदर्शता देता है। इमारत की बाहरी ओर हीरे के आकारदार प्रांगण बिल्कुल पारंपरिक मलय सोमकेट पैटर्न से प्राप्त होते हैं, जो मलेशिया के सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक विरासत का सम्मान करते हैं। इमारत के शेष भाग को ऊंचाई से नीचे तक कांच से ढंका गया है, जिससे इसे एक शानदार क्रिस्टलाइन आकार मिलता है। यह मेगाटॉल उच्च भव्य उद्यान मर्डेका एमआरटी स्टेशन से जुड़ा होगा, जो वर्तमान में मर्डेका 118 विकास का हिस्सा के रूप में मरम्मत किया जा रहा है। इसके आसपास साइट पर स्थित होने वाला एक मोनोरेल स्टेशन भी है, जिससे इमारत के मनोरंजनीय पार्क तक पैदल जाया जा सकता है। ऐसी सुविधा के कारण
क्वालालंपुर के निवासियों को इस प्रतीकात्मक भव्य स्मारक का हिस्सा होने का एहसास होगा। मलेशिया की प्रतिबद्धता को सुरक्षित इमारतों के प्रति मजबूत संकल्प के संदर्भ में ये टावर कार्यस्थल सुरक्षा और संपदा में एक आदर्श बनने का अभिलाषा रखता है। टावर के खुलने के बारे में बहुत उत्साह था, लेकिन कई विरोधियों इस पर आपत्ति जताते हुए इसे संसाधनों की व्यर्थता कहा है और सरकार से हेल्थ केयर और तेज बढ़ती पानी की समस्या पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की। प्रोजेक्ट के विरोध में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने अगुवाई दी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में पेट्रोनस टावर्स और टेलीकॉम टावर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स का प्रशासन किया था। उनके अनुसार शहर में पहले से ही ऑफिस स्थान की अधिकता है और टावर के लिए इस्तेमाल किए गए संसाधनों को कहीं अच्छी जगह पर खर्च किया जा सकता था। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने इस आलोचना को खारिज किया और दावा किया कि परियोजना महान आर्थिक अवसर पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि यह टावर आर्थिक रूप से व्यावसायिक है और 10 वर्षों के भीतर प्रॉफिट कमाएगी। वह यह विश्वास दिखा रहे हैं कि यह अद्भुत स्काईस्क्रेपर मलेशिया को एक आधुनिक और विकसित राष्ट्र के रूप में प्रकट करेगी। मेर्डेका टावर को एक परिवर्तन का केंद्र, आशा का बतौर और मलेशिया के इतिहास में एक महान परिवर्तन कहा गया है। यह आलोचना के बावजूद यह निश्चित रूप से एक वैश्विक प्रतीक बनने जा रही है। यह मलेशियाई अर्थव्यवस्था में पहले से ही विकास और प्रगति की एक युग को प्रवेश करने की क्षमता रखती है। वर्तमान में ये टावर लगभग 95% पूरा हो चुका है और मिड 2023 से 2024 तक ओपन हो जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। क्या आपके विचार हैं मेर्डेका टावर पर? क्या आप इसके पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं और ब्राइट ब्लिंक चैनल को सब्सक्राइब करें।